नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप Lenovo IdeaPad 110 का बैटरी आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं Lenovo IdeaPad का मॉडल रखा हुआ है। आपके पास भी अगर Lenovo IdeaPad का मॉडल होगा तो सेम रहेगा। तो इसमें जो दिक्कत है दोस्तों, यहाँ पे जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी मतलब इनबिल्ट है, मतलब इस कवर के साथ आता है। और इसका जो बैटरी है, देखिए पीछे कोई बैटरी अलग से लगा नहीं है। तो बैटरी भी देख सकते हैं, बैटरी अलग से लगा नहीं है। तो इसका बैटरी कैसे चेंज किया जाए वही हम इस वीडियो में आपको पूरा दिखाने वाले हैं। तो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आई एम श्योर इससे पहले आप इस तरह का बैटरी आप लैपटॉप में देखे नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखना, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो दिक्कत आ रहा है, अभी ऑन करने से मतलब लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। तो ये मेन प्रॉब्लम है। तो कस्टमर ने बोला था कि लैपटॉप डेड है। तो आप अगर चार्जर कनेक्ट करके इसको चलाओगे तो ये वाला लैपटॉप चल जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डेस्कटॉप की तरह मतलब आपका ये वाला काम करेगा। तो दोस्तों कैसे इसका बैटरी चेंज करना है, तो मैंने इसका जो बैक कवर है, बैक पैनल है, उसको खोल के स्क्रू वगैरह सब खोल के रखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा टाइम वीडियो का टाइम ज़्यादा लंबा ना हो। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा स्क्रू होता है, आप ये वाला स्क्रू खोल लीजिएगा और डीवीडी राइटर निकल के इसमें यहाँ पे भी एक स्क्रू होता है, और डीवीडी राइटर निकलने के बाद यहाँ पे तीन स्क्रू होता है। तीन स्क्रू निकलने से आपका पूरा बैक पैनल आपके हाथ में चला आएगा। तो देखिए यहाँ पे बैक पैनल मैंने खोल के रखा हुआ है। देखिए बैक पैनल खुल चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आप लोगों को नज़दीक से दिखाए थे। तो दोस्तों देखिए, जैसा मतलब हम लोगों का पुराना लैपटॉप में होता था, अलग से बैटरी लगा होता था, ऐसा ही बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से वायर से कनेक्टेड है। तो मैंने दोस्तों इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था 1 जनवरी को। उसमें आप लोगों को दिखाया था कि लैपटॉप अगर आपको ख़रीदना है तो कैसे मतलब आपका आइडिया आएगा कौन सा लैपटॉप ख़रीदना है और उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, वो सब देखना पड़ता है। तो देखिए जैसे कि मैंने उस वीडियो में दिखाया था आप लोगों को कि इतना बड़ा लैपटॉप है और इतना छोटा सा एक बोर्ड यहाँ पे दिया गया है। तो इसके वजह से ही मतलब देखिए जो बैटरी है, मतलब आपने शायद देखा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए सेम बैटरी लगा हुआ है, जैसे हम लोग बाहर से बैटरी इंसर्ट करते हैं ऐसा ही बैटरी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे छोटा बोर्ड होने से यहाँ पे वायर से ये वाला बैटरी जो है एक कनेक्टेड है। तो इसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे वही हम इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए कैसे मतलब हम लोग बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्रू होता है, यहाँ पे स्क्रू को आपको खोलना पड़ेगा। तो चलिए स्क्रू को खोल लेते हैं। तो यूनिक सा कनेक्शन लगा हुआ है, मतलब ऐसे आप कम ही देखे होंगे। आपके पास अगर आइडिया पैड का लैपटॉप होगा तभी आप मतलब ये वाला बैटरी जो है, ऐसा बैटरी आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो दोस्तों क्या होता है, ये वाला अगर बड़ा बोर्ड होता तो यहाँ पे जो वायर वगैरह लगा हुआ है अलग से, वो लगा नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे दो स्क्रू खोलने से हमारा जो बैटरी है वह हमारे पास चला आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है इसको आपको खोल लेना है। तो देखिए खोल लेने से ऐसा बैटरी आपको मिल जाएगा। तो देखिए वैसा ही बैटरी है जो अलग से हम लोग लगाते हैं।
तो इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर है इस ये जो बैटरी है ये वायर से कनेक्टेड है। इस बोर्ड जैसे कि आप देख सकते हैं मतलब छोटा है, इसलिए कनेक्शन के लिए अलग से वायर यूज़ किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो इसको साइड में रखते हैं और हम लोगों के पास अभी नया वाला बैटरी है। यहाँ पे लैब केयर का बैटरी आप दिख रहे हैं, इसको हम खोलेंगे और यहाँ पे सिंपली लगा देंगे। मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा दोस्तों देखिए यहाँ पे भी मतलब वायर वाला बैटरी आपको मिल जाएगा। तो ये वाला बैटरी आपको लगा देना है। तो ऐसे ही मतलब पहले बैटरी को सेट कर लीजिए यहाँ पे। और कनेक्शन को पहले लगा दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन लग चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको स्क्रू बाद में लगाएंगे, पहले एक बार चेक कर लेंगे कि बैटरी से लैपटॉप ऑन हो रहा है कि नहीं। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों बैटरी सही से काम कर रहा है, बैटरी से लैपटॉप चल रहा है, कोई भी एडाप्टर लगा नहीं है। तो पहले तो नहीं हो रहा था, और जो बैटरी है उसको चार्ज देने से भी मतलब बैटरी पूरा डैमेज हो चुका है, तो नहीं खुल रहा है। तो देखिए यहाँ पे खुल चुका है। तो यहाँ पे बैटरी भी दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए बैटरी भी दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 88% बैटरी का अभी चार्ज बाकी है। तो बढ़िया है, अभी यूज़ करके देखना पड़ेगा कि कितना बैकअप देता है। तो चलिए इसको ऑफ कर लेते हैं और बैटरी का स्क्रू वगैरह जो है वो सेट कर देते हैं। तो दोस्तों मैं बार बार एक चीज़ कहता रहता हूँ कि आप अगर लैपटॉप खोल के लैपटॉप को ओपन करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से कीजिएगा कि आप, क्योंकि यहाँ पे हीट सिंक होता है तो बैक कवर रहने से सपोर्ट मिलता है। और नहीं तो आपको धीरे धीरे करके लैपटॉप को ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये जो स्क्रू वगैरह है टूट जाने की संभावना रहती है। तो देखिए यहाँ पे मैं स्क्रू लगा देता हूँ, तो सही से काम कर रहा है। तो पहले आपको चेक कर लेना है, ना कि आपको स्क्रू लगा लेना है। चेक करके ही मतलब ये सही से काम कर रहा है तो आप इसका स्क्रू वगैरह लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है नया वाला बैटरी भी ख़राब होता है, तो पहले आपको चेक कर लेना है, नहीं तो आपको डबल डबल मतलब मेहनत करना पड़ेगा। फिर आप मतलब पूरा लैपटॉप को इंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद अगर नहीं चला तो आपको फिर से खोलना पड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पे और कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे सिंपली बैक कवर को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो देखिए पूरा प्लेस हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको क्या करेंगे, इसका जो स्क्रू वगैरह है वो हम यहाँ पे लगा देंगे और ये वाला लैपटॉप जो है रेडी हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही आप कीजिएगा। आपके पास अगर सेम लैपटॉप है तो आप बाज़ार से ऐसा वाला बैटरी आप पहले भी खोल के ले जा सकते हैं दिखाने के लिए कि ऐसा बैटरी हम लोगों को चाहिए। तो उससे आपका काम चल जाएगा। और कोई भी मन में क्वेश्चन कमेंट हो
तो कमेंट सेक्शन में डालिए, और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए क्या दिक्कत आ रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का आंसर देने का। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना और साइड में बेल आइकन दबा के रखना। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।